कोई शक नहीं है कि ये कोई इत्तफाकन या कोई किसी पीएम सीएम के बेटे थे और मतलब प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये वाकई ऊपर वाले के भेजे हुए और तैयार किए हुए शख्स हैं जो वाकई आज आप व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में कि जब एक आम आदमी एक सैलरी लेता है, वो अपना पेट्रोल भरता है, अपने बिल भरता है, अपना पेट्रोल खुद ख़रीदता है, तो सरकारी लोगों को पेट्रोल क्यों दिया जा रहा है फ्री? मतलब जब आप एक नॉर्मल एक शख्स जॉब करता है, कोई भी काम करता है, जब वो चीज़ें खरीद सकता है, वो खरीद रहा है 40-50 हज़ार, हर एक्सपेंस खुद भी आता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी सैलरी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी सैलरी, पीएम आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। सो स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मोदी कहलाते हैं। पीएम मोदी की जिंदगी के बारे में बहुत सी चीजें सोशल मीडिया पर हैं, किताबों में हैं, फिल्मों के जरिए भी कई कहानियां सुनाई गई हैं। कुछ महीने पहले जो लोग कभी पीएम मोदी से मिले थे, उन लोगों ने वीडियो बनाकर अब पीएम मोदी की कहानियां दुनिया को सुनानी शुरू की है। फिर भी पीएम मोदी के कई अनछुई कहानियों को लोग नहीं जानते हैं। पीएम मोदी के बारे में 2 आरटीआई दाखिल की गई और दोनों में जो जवाब सामने आए हैं उसे जानने के बाद आप यही कहेंगे कि यूं ही नहीं कोई मोदी बन जाता। मोदी की सादगी को लेकर आरटीआई में खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सादगी की मिसाल पेश की है। आरटीआई से जो जवाब मिला है उसे जानकर सभी लोग हैरान हैं और वो लोग चुप हैं जो तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं। एक आरटीआई में पीएम मोदी पर खर्च होने वाले खाने पीने के खर्च को लेकर सवाल पूछा गया था। क्या पीएम मोदी सरकारी खर्चे पर खाना खाते हैं? आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते होंगे। वैसे आम लोगों के बीच यही जानकारी है, हर प्रधानमंत्री के खाने पीने का खर्च सरकार उठाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसा नहीं है। इस बारे में केंद्रीय सूचना अधिकारी ने आरटीआई दाखिल करने वाले को जवाब दिया है कि रसोई गैस से लेकर राशन के सामान तक का खर्च पीएम मोदी खुद उठाते हैं। इसके लिए सरकारी फंड से पैसा नहीं लेते। खाने पीने का खर्च खुद उठाते हैं, सरकार से नहीं लेते। कई लोग सवाल उठाते थे कि पीएम मोदी सरकारी पैसे से महंगे मशरूम खाते हैं, लेकिन आरटीआई से पता चला है कि ऐसा नहीं है। पीएम मोदी ने सरकार के पैसे बचाने के लिए न सिर्फ अपनी सैलरी से अपने खाने का सामान मंगवाया, बल्कि 2021 में संसद कैंटीन की सब्सिडी भी बंद कर दी। संसद की कैंटीन में सांसदों और मंत्रियों के लिए खाने पीने की चीजें सस्ती होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पहल के बाद इस सुविधा को भी बंद किया गया था। इससे पहले एक आरटीआई में प्रधानमंत्री के कपड़ों के खर्च को लेकर सवाल किए गए थे। जवाब में बताया गया कि पीएम मोदी कपड़े का खर्च खुद उठाते हैं, कपड़े के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं करते। आपका एक फैशन स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, मतलब दाढ़ी वाड़ी एकदम सही किया हुआ, और मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ आप हाफ स्लीव कुर्ता पहनते हैं, ज़्यादा करके हाफ स्लीव कुर्ता पहनते हैं। तो ये जो फैशन, ये जो है, ये जो आपकी जो शेविंग और ये सब, क्या ये मतलब फैशन जो है ये आपने खुद ने किया है या आपने किसी को? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे मैं बहुत स्ट्रीक हूँ, गुस्सा करता हूँ, ये जो एक छवि बनाई गई है, वैसे दूसरी छवि मेरे
मेरे इन कपड़ों की दुनिया को लेकर के बनाई गई है। दरअसल क्या है, मैं छोटी बैग में मेरी ज़िंदगी थी और मैं ट्रैवलिंग करता रहता था। जी, आपने बताया झोले में। और तो मैं देखता था कि एक तो मैं कपड़े खुद धोता था। सीएम बना तब तक मैं कपड़े खुद धोया हूँ। ओके। कभी मैंने कपड़े, तो फिर मैंने कैसे सोचा कि लंबी बाहें रखता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा धोना पड़ता है। दूसरा मेरे बैग में वो जगह ज़्यादा लेता है, तो मैंने खुद नहीं काट दिया था। अच्छा, वो जगह ज़्यादा लेता है इसलिए आपने उसको मैंने काट दिया था। ओके। हाँ, वो बात वो फैशन बढ़ गया जी। ये बात सही है कि मैं ढंग से रहना, ये मेरी प्रकृति थी। पीएम मोदी हमेशा सादगी में रहते हैं, अपने खर्चे अपनी सैलरी से करते हैं। इस बात की जानकारी लोगों के पास भी नहीं थी, लेकिन आरटीआई से मिले जवाब ने पीएम मोदी की दूसरी छवि सामने रखी है। यही नहीं, पीएम मोदी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दान में भी देते हैं। गुजरात के सीएम से आप निकल के आप प्राइम मिनिस्टर जब बने थे, तो आपकी जो जमा पूंजी थी आपके बैंक में करीबन 21 लाख रुपए थे, और वो 21 लाख आपने अपने स्टाफ की बच्चियों के नाम पे एफडी या उनको बांट दिए थे। तो आज मैं जानना चाहूँगा, आप नहीं भी जवाब दे सकते हैं, आज आपका बैंक बैलेंस कितना है? जब मैं निकला वहाँ से तो मैंने हमारे अफसरों को बुलाया। मैंने कहा भाई ये मेरा तो है नहीं, मैं ले जाके क्या करूँगा। तो उसमें से मैंने फिर 21 लाख रुपया दिया। अच्छा, उसमें से? हाँ, ओके। मेरे अपने जेब से दे दिया। और मैंने कहा कि ये जो हमारा सेक्रेटरीट है उसमें जो ड्राइवर है, हाँ, प्यून है, उनकी खास करके बच्चियाँ, उनको ये शिक्षा दीक्षा के लिए खर्च करना। अभी वो फाउंडेशन शायद बनाया हुआ है गुजरात सरकार ने, और उसमें से वो मदद कर भी रहे हैं। पीएम मोदी 2014 में दिल्ली खाली हाथ आए थे और आज भी उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। अपनी सैलरी से ही अपना खर्च चलाते हैं। पीएम मोदी की सादगी की एक और कहानी है। पीएम मोदी हर साल चतुर्मास के दौरान एक ही समय खाना खाते हैं। हिंदू धर्म में चातुर्मास का संबंध उन 4 महीनों से है जब उपवास, भक्ति और शुभ काम किए जाते हैं। और इस साल चातुर्मास जुलाई से लेकर नवंबर तक है, यानी इन 4 महीनों में पीएम मोदी सिर्फ एक समय का भोजन करते हैं। पीएम मोदी चैत्र और शारदीय नवरात्र में उपवास रखते हैं। शारदीय नवरात्र में पानी तक नहीं पीते। पीएम मोदी का लाइफस्टाइल उसी तरह है जैसे वो संघ प्रचारक के वक्त थे। पहले पीएम आवास में अक्सर डिनर होते रहते थे, लेकिन 2014 के बाद से पीएम आवास में डिनर ना के बराबर है, और यही बात पीएम मोदी को दूसरे नेताओं से अलग करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। जी जनाब। अच्छा, वीडियो तो जो थी, वीडियो का एक दूसरा पहलू में नोट कर रहा था कि आरटीआई के थ्रू ये चीज़ पता चली। मतलब बात मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। आरटीआई के थ्रू ये बात पता चली, मोदी जी अपना खाना अपने पैसों से, अपना कपड़ा अपने पैसों से, ठीक हो गया। हज़ारों इंटरव्यू दिए होंगे मोदी जी ने लोगों को, हज़ारों मरतबा न्यूज़ चैनल वालों ने इनसे किसी भी हवाले से, इनकी लाइफ के हवाले से गपशप हुई होगी। मैं हैरान हूँ, क्या उन इंटरव्यूज़ में, जैसे अक्षय कुमार का इंटरव्यू था, बहुत अच्छा मौका था, नॉर्मल सियासत से हट के एक बातचीत हो रही थी, तो जब उन्होंने दान की बात हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, तो ये जिक्र भी कर सकते थे कि क्या खाते हो या क्या नहीं खाते हो, तो वो कह सकते थे कि मैं सरकारी पैसे से नहीं खाता। मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक हो गया, इंटरव्यू एक अपनी जगह पे, दोस्तों को कई ऐसे लोग होते हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कभी। ये किसी शख्स ने जानना चाहा, आरटीआई यानी कोई शख्स भी एक एज ए भारतीय नागरिक होते हुए उसका एक हक है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, कि वो जान सकता है कोई भी सवाल कर तो उसने आरटीआई फॉर्म भरा होगा, कोई एक प्रोसेस में गई होगी वो चीज़, फिर उसके थ्रू इसके जवाब आए। तो मैं हैरान हूँ, ठीक हो गया आरटीआई के थ्रू ये बात पता चली, बहुत बात अपने आप में बहुत बड़ी है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन कभी इन्होंने अपने मुंह से नहीं बताया। मतलब इनकी आजिज़ी, इनकी सारी, अच्छा जो ये चीज़ कर रहे थे
वो भी इसलिए नहीं कर रहे थे कि मैं दुनिया को बताऊं। सही। मतलब ये तो प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू लोगों ने पता करवाया। अच्छा, अक्षय कुमार का मुझे इंटरव्यू याद आता है जिसमें उन्होंने ये बात बोल दी थी, उन्होंने दान वाली बात भी बोली थी, क्योंकि उन्होंने सामने से क्वेश्चन कर लिया था और आपने सही कहा कि अक्षय कुमार के पास मौका था, तो उन्होंने बहुत सारे सवाल सियासत से हट कर भी किए थे और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात बोली भी थी कि सियासत के हवाले से तो हर कोई आपसे बात करता है, तो मैं आपके हवाले से आपसे आज बात करना चाहता हूँ आपके डिफरेंट पहलुओं के बारे में, तो जिसके अंदर उन्होंने बहुत अपनी मतलब अपने अदवार के बारे में बताया था, डिफरेंट दौर थे, तकलीफ़ों से जो गुजरे थे वो बताया था, किस तरीके से सीएम बने थे, सीएम बनने के बाद भी वो कपड़े खुद धोते थे, ये सारी बातें उन्होंने उसमें बताई हैं। और ड्रेसिंग के हवाले से भी बात उन्होंने उठाई थी कि आपने जो बियर्ड रखी है और जिस तरीके की आप ड्रेसिंग करते हैं और हर कोई आपसे बड़ा मुतासिर होता है आपकी ड्रेसिंग को देखकर, तो फिर उन्होंने ये बात बताई थी कि मैं अपने कपड़े वगैरह खुद ही धोता था और ड्रेसिंग वगैरह जो है, ये तो मुझे याद आता है एक और वीडियो में भी उन्होंने ये बात बोली कि मेरे ड्रेसिंग के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैंने डिज़ाइनर रखा हो, मैं खुद करवाता हूँ, खुद करता हूँ। तो मुझे ये दो बातें तो पता थी, लेकिन बात आती है खाने पीने पे, तो मैं खाने पीने की बात ये बताऊँगी कि मुझे वाकई आइडिया नहीं था खाने पीने का। और अभी मुझे याद आती है एक वीडियो जिसके अंदर बाकायदा बताया गया था कि मोदी जी का खाने का खर्चा इतना है, जिसके अंदर उन्होंने डिस्कस करते हुए बात ये कही भी थी कि यार गवर्नमेंट उठाती है ये खर्चा, यानी कि आवाम के टैक्स से ये खर्चा उठाया जाता है, तो मोदी जी का खाना इतना एक्सपेंसिव होता है। लेकिन वाकई आज मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ कि मैंने ऐसा सोचा भी कैसे था उनके बारे में, कि वो वाकई बहुत 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 ही आला शख्स है, बहुत ही आला। मैं जितने बहुत लगा दूँ मुझे वो बहुत कम लग रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एक सब्सक्राइबर हैं जिनने मुझे कल या परसों इनबॉक्स किया और वो थोड़े से फ्यूरियस थे और वो ये कहने लगे कि मुझे अच्छा नहीं लगता है आप पूरा दिन मोदी करते रहते हो, मोदी करते रहते हो, तो मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके नहीं है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करो। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर की क्या बात करें। और रही बात अपने मुल्क को जानने के बारे में, अपने मुल्क के जो भी अफेयर्स हैं, जो भी मसले मसाइल उनको जानने के बारे में, तो हम यहीं रहते हैं, हमें हर चीज़ का पता है, हम हर दौर से गुजर रहे हैं, हमें पता है क्या क्रिटिकल कंडीशन है, किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके के लोग क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के हवाले से बात करना या मोदी जी को जानना या मोदी जी की वीडियोस पर रिएक्शन देने का मकसद ये होता है कि हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। वो अपने आप में, मैं पता नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे बोल देना चाहिए क्योंकि मैं दिल में नहीं रखती कोई बात, मुझे नहीं पता इसके क्या नतीजे आएंगे, लेकिन वो मेरे रोल मॉडल है। और मैं नहीं समझती, मैं अपनी पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लूँ अगर पाकिस्तान की, तो मैं किसी एक प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं कह सकती कि वो मेरे रोल मॉडल है। कायदे-ए-आज़म की भी मैं बात नहीं कर रही, बाकी दूसरे लोगों की बात कर रही हूँ, किसी गवर्नर की बात नहीं कर रही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स की अगर आप बात करें, उनके लिस्ट की बात करें, तो उसमें मुझे कोई एक बंदा भी नहीं दिखता कि मैं जिसको बोलूँ कि हाँ यार मैंने इससे कुछ अच्छा सीखा, इससे कुछ अच्छा सीखा। फिर दूसरी बात ये, हमने टीचर वाली एक वीडियो करी थी जिसके अंदर हमने कहा था कि भगवान का दर्जा मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लोग आके हमें एक्सप्लेन करते हैं जो हम गलत समझते हैं, तो हम भगवान खुदा को समझते हैं, तो उनका नहीं, भगवान को आप खुदा से रिलेट कर रहे हो। भगवान का मतलब तो ये है कि आप किसी से अच्छी प्रेरणा लो, कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत अच्छा आदर्श दे दे, जो आपको बहुत अच्छी बात बता दे, कोई बहुत अच्छी बात सिखा दे, तो वो आपके नज़दीक वो आइडल है, वो आपका भगवान है। तो वाकई मोदी जी जैसे लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इनके जैसा कोई और है ही नहीं। और दिल की बात है, दिल जिस पे टूटता है, दिल जिस पे भरोसा करता है, दिल जिसको अच्छा समझता है, ये आप बदल नहीं सकते। और मैं वाकई, और दिन ब दिन जब भी जो भी वीडियो मेरे सामने आती है, क्योंकि अक्षय कुमार का वीडियो देखा था हमने, लेकिन खाने वाली बात उसमें डिस्क्लोज नहीं हुई थी। बाकी हाँ, दूसरी ड्रेसिंग वगैरह के हवाले से उन्होंने बात बताई थी, अपने कठिन हालात के बारे में उसमें जिक्र किया था, तो मुझे आइडिया तो था। अच्छा, मैं एक और चीज़ से परेशान हो गई, मैं तो परेशान ही हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आरटीआई के थ्रू अगर इसका आंसर मिला है तो रॉन्ग तो नहीं हो सकता। उनकी कोई संपत्ति ही नहीं है, बड़ी बात। 2014 से वो सत्ता में आए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो तो पता नहीं क्या कुछ नहीं बना लेते यार, क्यों मिले क्यों नहीं है उनकी। हमारे यहाँ तो किसी भी मिनिस्टर की मिल्स है, आप कोई भी मिनिस्टर उठा के देख लो, उसके ठाट बाट है। और उन्होंने डिनर भी कम से कम, जब से वो आए हैं, जब से वो पीएम बने, तो रात का खाना ही कम से कम खाते हैं, डिनर ही नहीं बनता। दूसरी बात ये, जो भवन था जहाँ पे मिनिस्टर्स के लिए खाना बना करता था, तो उस पर भी रोक लगा दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप देखें तो किस तरीके से, कितनी तरीके से, किन किन जगहों से हम उनकी तारीफ़ करें, किस तरीके से हम उनकी तारीफ़ करें, किन किन
चीज़ों पे नज़र मारे और किस किस तरीके से हम दिन ब दिन उनके बहुत बड़े फ़ैन बन रहे हैं। मैं तो आप इसे जैसे भी लेते हो लो, लेकिन ये मेरी रियल इंटेंशन से, और ठीक है इनबॉक्स पे आके और भी बातें सुना देना, लेकिन जो सच है वो सच है। वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मतलब एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब इंसान पीएम बनता है, सीएम बनता है, तो एक जैसे पार्लियामेंट एक घर होता है सीएम का, पीएम का, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, मतलब होती ही हैं, वो होती आ रही हैं। किचन है वहाँ, खानसामा है वहाँ पे, जो कुक हैं, शेफ़ हैं, हर चीज़ का एक सिस्टम है वहाँ, रूम्स बने हुए होंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो कहने का मतलब है कि उन चीज़ों को भी माइनस करवा देना कि नहीं यार ये सरकारी ख़जाने पे, मतलब देखिए एक तो ये है कि पैसे की कमी नहीं है, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो वो कहीं से भी सरकारी पैसा बचाने की उनकी कोशिश। उसकी वजह यह है कि ये गरीब लोगों का पैसा है, ये आवाम के टैक्स का पैसा है। उस पैसे से हम बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारे हैं हम। मतलब पीएम की सैलरी क्या होगी? पीएम की सैलरी में से देखिए एक अक्सर हम वो पढ़ते हैं अपना अवेयरनेस के लिए, लोग अक्सर वो करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में, कि जब एक आम आदमी एक सैलरी लेता है, वो अपना पेट्रोल भरता है, अपने बिल भरता है, अपना पेट्रोल खुद ख़रीदता है, तो सरकारी लोगों को पेट्रोल क्यों दिया जा रहा है फ्री? मतलब जब आप एक नॉर्मल एक शख्स जॉब करता है, कोई भी काम करता है, जब वो चीज़ें ख़रीद सकता है, वो ख़रीद रहा है 40-50 हज़ार, हर एक्सपेंस खुद बेयर करता है, तो सरकारी लोगों को कहाँ से सरकार खुद से देती है चीज़ें? क्यों देती है? मतलब जब एक आम आदमी के लिए चीज़ें नहीं है तो उनके लिए क्यों है, जबकि उनकी सैलरी भी लाखों में है सरकारी ऑफिसरों की। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात कि इन्हें अपने आवाम के एक एक रुपए का इतना एहसास है, तो वो शख्स कहाँ से करप्शन करेगा? अच्छा एक और चीज़ है, बहुत माइनर सी लकीरें अगर हम इसे समझें, ऑक्सीजन पे नहीं लगा दी रोक उन्होंने, जो चीज़ें इसेंशियल हैं, जो चीज़ें कंपल्सरी हैं, जो नेसेसरी है, उस पर नहीं करते। मतलब जो है वो है। अब देखिए खाना एक ऐसी चीज़ है, 100 रुपये का भी आप खा सकते हो और लाख का भी आप खा सकते हो। हमने तो पिछले ही दिनों एक रेस्टोरेंट देखा जहाँ पे 1.5 लाख का खाना था। तो खाना जो है, खाना तो आपने खाना ही है ना, वो तो आप कैसा भी खा सकते हो, वो तो आप 100 रुपये वाला भी खा सकते हो, 1000 रुपये वाला भी आप खा सकते हो। तो इतना जो बर्डन पड़ रहा है, जो टैक्सेस हम ले रहे हैं आवाम से, तो वो बिला वजह क्यों बचा क्यों जाए? वो हमारी ही आवाम पे लगे, वो गरीबों पे, गुरबा पे लगे, वो हमारे मुल्क को मज़ीद मजबूत तर बनाने पे 4 साल में 4 महीने तो रोज़े रखते हैं, फास्ट होता है इनका, जिसमें से एक वक्त का खाना खा रहे हैं, डिनर भी नहीं करते, एक सोते भी नहीं है। मैं कहूँगी क्या कहाँ से हम, ये मतलब तो मैं कहता हूँ कहाँ से तारीफ़ें करें यार। ये कह सकते हैं कि पता नहीं इंडियंस आवाम के कौन से कर्म थे जो उन्हें इतने बड़ा हमें नहीं मिल सकते थे। मतलब हमारे भी तो कर्म हैं जिनकी वजह से हमें कुछ कर्म मिले हुए हैं और इंडियन आवाम के। लेकिन वाकई इस पर कोई भी शक नहीं है कि वाकई आप लोगों की एक नेक नियति, आप लोगों की एक सेंसियरिटी है जो आप लोगों को इस तरह के पीएम मिले हैं। ये तो एक देखिए पीएम मिलना एक कुदरत, मैं कहता हूँ वाकई एक बहुत बड़े नसीब की बात है। एक बहुत हैरान कौन वीडियो, बहुत ही अमेजिंग वीडियो। ये पाकिस्तानियों को मैं कहता हूँ बालों से पकड़ पकड़ के बंदा दिखाए, और पाकिस्तानी आवाम को नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर। मैं वहाँ शॉक्ड हो गई यार, खाने का तो खर्चा बेयर करते हैं, गैस के भी पैसे वही देते हैं। बताओ, मतलब वो जो उनकी सैलरी आती है, मुझे लगता है वो तो इसी चीज़ों में लगा देते हैं, कुछ नहीं बचता होगा, कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा उनका। सीएम होते हुए अपने कपड़े खुद धोते थे, तो ये कोई मतलब है कि मतलब वाकई ये ऊपर वाले के भेजे हुए लोग हैं कि आपकी ये ड्यूटी है कि आपने इस मुल्क को चलाना है। मतलब इसमें मैं बिल्कुल कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये कोई इत्तफाकन या कोई किसी पीएम सीएम के बेटे थे और मतलब प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये वाकई ऊपर वाले के भेजे हुए और तैयार किए हुए शख्स हैं जो वाकई आज आप लोगों के मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग वीडियो। दोबारा किसी वीडियो के साथ अपने वाला के लिए अल्लाह हाफ़िज़।